गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ई बैंकिंग का प्रोसीजर क्या है, फीचर्स क्या है, ई बैंकिंग होती क्या है। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये बेसिकली होता क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टुवार्ड्स ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल। इसका मतलब क्या है कि जो फंड्स हमने ट्रांसफ़र करने हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, या मोबाइल के थ्रू, ठीक है। ये कोई हमने पेमेंट करनी, ट्रांजैक्शन करनी, कैश रिसिप्ट्स होगी, पेमेंट्स होगी, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स होगी, ये सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इसे हम ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फर्स्ट फीचर क्या है इसका? एनी वेयर एनी टाइम बैंकिंग, यानी कि कहीं पे भी आप कर सकते हो बैंकिंग। चाहे आप बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे एनी टाइम बैंकिंग मतलब किसी भी टाइम पे 24 आवर्स में जब मर्जी आप कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, ट्रांसफ़र करो फंड्स वगैरह, ठीक है। और ये है कैशलेस बैंकिंग। कैशलेस बैंकिंग कैसे हुई? आपको इन हैंड पैसे लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल से या मतलब कि लैपटॉप से या कोई भी किसी से भी जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कैश आपको इन हैंड लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉम्प्टनेस इन सर्विसेज। प्रॉम्प्टनेस इन सर्विसेज का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र किए, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट जितना भी टाइम आप लगता है ट्रांजैक्शन को, वो जो फंड्स है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, विद इन सेकेंड्स ही हो जाते हैं आजकल, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो तो। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हम कर सकते हैं। सर्विसेज इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यानी कि हमने अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी हमने ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रांसफ़र करने हैं फंड्स, या बैंक टू बैंक करने हैं, या किसी क्लाइंट को पे करना है या रिसीव करना है, तो आप कर सकते हो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़। नेक्स्ट क्या है? बेटर सर्विसेज फॉर कस्टमर। इसका मतलब क्या है? ये कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कस्टमर्स को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर से ही ईजिली जो है अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हेल्प्स टू फेस कंपटीशन, यानी कि इससे कंपटीशन भी बढ़ता है। जैसे कि सपोज करो कई बार हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके चार्जेस वगैरह पड़ते, कई बैंक नहीं चार्ज करते, कई करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है किस टाइप की ट्रांजैक्शन है। तो इससे क्या है? बैंक टू बैंक जो है कंपटीशन भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट क्या है इसमें? अगर हम बात करें फेसेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। फेसेट्स मतलब क्या है? क्यों, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग में आएंगी? फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटराइजेशन। आजकल आप देखोगे कि सारा प्रोसेस जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें टेलीफोन बैंकिंग, यानी कि होम बैंकिंग। टेलीफोन के थ्रू भी बैंकिंग कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट एडवाइज़र हो गए, ऑटोमेटिक टेलीफोन सिस्टम हो गए। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। जैसे हम देखते हैं हर बैंक के पास एक एटीएम वाला होता है, ठीक है। एटीएम मशीन्स वगैरह होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसमें से हम पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है? पर्सनल कंप्यूटर बैंकिंग, यानी कि अपने डेस्कटॉप से या अपने लैपटॉप से हम ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल बैंकिंग। ईमेल मतलब कोई ईमेल वगैरह करके हम कर सकते हैं बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि फ़ंड एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करने, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। ये तो सेम हो गया, ऑनलाइन जब हम करते हैं बैंकिंग। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का प्रोसीजर क्या है? बेसिकली फर्स्ट हमने क्या करना होता है इसमें? लॉग ऑन टू द वेबसाइट, यानी सपोज करो अगर आप एसबीआई में एसबीआई का आपका अकाउंट है, आप उसके कस्टमर हो, पहले आप लॉग इन करोगे एसबीआई की साइट पे, ठीक है। उसके यूज़र आईडी या पासवर्ड जो पूछेगा आप लॉगिन करोगे। देन क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ पासवर्ड करोगे, ठीक है। अगर पासवर्ड वगैरह आपने वेरीफाई करवाना, ये वो करोगे। देन है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो है जो आपने फिल की है वो उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है। देन अगर आपने क्रेडिट कार्ड इशू करना है, क्रेडिट कार्ड की रिक्वेस्ट डालोगे, फिर बाद में फाइनल अप्रूवल मिल जाएगी आपको क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। तो इस तरह से हम ई बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, ठीक है, या हम डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, ई बैंकिंग के एडवांटेजेस क्या हैं?
अगर हम बात करें बेनिफिट्स टू बैंक्स, बैंक्स को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इट रिड्यूस कॉस्ट, इससे कॉस्ट रिड्यूस होती है। ग्लोबल कवरेज, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कवर हो जाता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन वगैरह हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास वीज़ा कार्ड वगैरह हो। देन सेंट्रल डाटाबेस, एक ही सिस्टम होता है जिससे सारी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। इंक्रीजिंग कस्टमर बेस, इसके साथ कस्टमर को बैंक्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसलिए इससे क्या होता है कि कस्टमर्स जो है हमारे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऑब्वियसली अगर हम ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिससे ऑनलाइन हम ट्रांजैक्शन घर बैठे बैठे कर सकते हैं तो फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस तो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस सेल, हम कहीं पे भी कहीं कोई भी स्टेट से किसी भी स्टेट में सेल कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम शेयरिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट भी शेयर हो जाती है। ट्रांजैक्शन चार्जेस, अगर हमने कोई बाहर ट्रांजैक्शन करनी, फॉरेन ट्रांजैक्शन करनी, उसके थोड़े चार्जेस लेते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट वगैरह बैंक को इसके साथ होता है। रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है, कैसे कि पैसे चोरी होने का रिस्क नहीं होता क्योंकि हमने कैश इन हैंड तो रखना नहीं होता, ऑनलाइन ही सीधे ट्रांसफ़र करते। इससे पेपर वर्क भी कम होता है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्यूटराइज होती है सारी, ठीक है। इससे फ्रॉड वगैरह भी कम होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। तो इसमें जो सेकंड है बेनिफिट्स टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सर्विसेज उनको जल्दी मिलती है, प्रॉम्प्ट इन सर्विसेज, एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग, ये तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। कैशलेस बैंकिंग, यानी कि कैश हमें हाथ में लेकर घूमना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई भी साइट से जो सामान चाहे मंगवा सकते हैं अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करके। नेक्स्ट है इससे हमारा टाइम भी बचता है, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैसे निकलवा के फिर बाद में पे करो, ठीक है। कस्टमर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। घर बैठे बैठे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब चाहो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सो इसलिए यहाँ पे मोर कन्वीनियंट हो गया मेथड। मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इससे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड भी प्रॉपर होते हैं क्योंकि उन्होंने तो घर बैठे बैठे ट्रांजैक्शन वगैरह करनी, तो कस्टमर सेटिस्फाई है कि हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेनिफिट्स टू ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जो हैं उनको क्या बेनिफिट होगा इससे। प्रमोशन ऑफ बिजनेस, वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। और इमीडिएट सेटलमेंट, जैसे सपोज करो उन्होंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है, अपनी गुड्स वगैरह सोल्ड की है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में की है, तो अगर जब जब उनके पास गुड्स पहुंची तो उसी टाइम पे उनको पेमेंट आ गई, मतलब इमीडिएट जो है वो सेटलमेंट हो सकती मनी की। इसमें रिस्क भी कम होता है कि इतने सारे पैसे कैसे लेकर जाओगे, उसमें थोड़ा रिस्की काम होता है। सो इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके रिस्क भी कवर करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और नेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लैरिटी ओवर वेरियस ट्रांजैक्शन, मतलब अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है कि जो हम कर रहे हैं सब पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल कवरेज ऑफ प्रोडक्ट, हम मतलब कि ग्लोबली कहीं पे भी अपना जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो इसमें ग्लोबल कवरेज आ गई। नेक्स्ट क्या है रिस्क अटैच विथ हैंडलिंग कैश, इससे क्या होता है कि जो आपको कैश है, कैश इन हैंड लेकर आपको घूमना नहीं पड़ता, इसका भी रिस्क कवर हो जाता है। कई बार होता है जब हम पैसे लेकर जाते हैं हाथ में तो चोरी हो जाते हैं, तो इसका रिस्क भी कवर हो जाता है क्योंकि हमें अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सिर्फ उठाना पड़ता है, उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाती है, ठीक है। नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके ट्रांजैक्शन कर सकते, ट्रांसफ़र कर सकते फंड्स को, ठीक है। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें लिमिटेशन ऑफ ई बैंकिंग, यानी कि जो ई बैंकिंग है इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं इसकी लिमिटेशंस। अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, फर्स्ट है हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जो इसको मतलब कि पूरा सिस्टम को सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो हाई होती है, सो इसलिए से बोला गया हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है लैक ऑफ अवेयरनेस, कई कस्टमर्स जो हैं कई जो हैं कस्टमर्स जैसे रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं वो अवेयर नहीं होते कि कैसे ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा गया लैक ऑफ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्या है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी वगैरह जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं कई बार रिस्क होता है साइबर क्राइम वगैरह का, सो इसलिए यहाँ पे लिखा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कई बार होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, असेस करने में प्रॉब्लम आ जाती है, सो यहाँ पे लिखा है असेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है नो मेजर पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट और आरबीआई, आरबीआई और गवर्नमेंट की कोई भी मेजर पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं होती। लैक ऑफ प्रॉपर साइबर लॉ, अगर देखा जाए तो लॉज वगैरह जो साइबर लॉज है वो प्रॉपरली नहीं बने हुए जिसके साथ क्या होता है साइबर क्राइम भी
डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। बट अगर लॉ प्रॉपर हो, अगर इम्प्लीमेंट किया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए अच्छे से, तो क्राइम के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, एक बार रीड करके देख लेना इसे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।